नमस्कार। वीकली हॉरोस्कोप 14 फरवरी से लेके 20 फरवरी यानी 14 फरवरी से लेके 20 फरवरी 2022 ये वीकली हॉरोस्कोप आप सब। शुरुआत करते हैं एरीज के लिए। ये आने वाला वीक आपके लिए क्या लेकर आएगा। सबसे पहले चंद्रमा का गोचर चौथे भाव में। शुरुआत में 14 फरवरी से लेके 16 फरवरी तक चंद्रमा आपके चौथे भाव में। एरीज आपको अपनी हेल्थ, मेंटल और फिजिकल हेल्थ दोनों का ध्यान रखना होगा। परिवार की भी मेंटल और फिजिकल हेल्थ का ध्यान रखना होगा। हेल्थ के लिए ये टाइम पीरियड इतना अच्छा नहीं। हेल्थ, फैमिली मेंबर की हेल्थ को लेकर बहुत परेशानी होगी। दिमागी बेचैनी बहुत होगी, हर बात पे डाउट करेंगे। इस समय अपने आप को दुख, डर, कला कलेश से दूर रखें। कॉन्फिडेंस को ज़िंदा करें और अपनी दिमाग को बैलेंस करें। फाइनेंशियल टाइम पीरियड टफ होगा। फिजूल खर्चे ना करें, गलत चीज़ों में इन्वॉल्व ना हो। बहुत केयरफुल रहें पैसों के मामले में। थोड़ा रिलेशनशिप का ध्यान रखें। किसी से दुश्मनियां पैदा ना करें। ऐसा कुछ ना करें जो आपको अनस्टेबल कर दे। एरीज के लिए चंद्रमा गोचर पंचम भाव में। 16 फरवरी से लेकर 18 फरवरी तक चंद्रमा पंचम भाव में। चंद्रमा पंचम भाव में आएगा। खासतौर पे अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो आपके लिए मुश्किलें बहुत हैं। आप अपनी कारकर्दगी, अचीवमेंट से बड़े डिसअपॉइंट होंगे। हर काम में रुकावट होगी। कोई भी काम करने जा रहे हैं, रुकावट होगी। मंसूबे पूरे नहीं होंगे। इस टाइम के अंदर कोई काम बनेगा भी नहीं, कोई इच्छा पूरी भी नहीं होगी। और अगर आप अपने लिए सॉरी फील करेंगे और दूसरों को ब्लेम करेंगे, फिर तो बस समझे, फिर तो कोई बात बनेगी नहीं, उससे कुछ होने वाला नहीं। पैसों के ऊपर थोड़ा आपको पकड़ रखनी पड़ेगी। फजूल खर्चों में पैसे ना उड़ाएं। अपनी सेहत का ध्यान रखें। दूसरों को ब्लेम करने की बजाय अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करें तो बात बनेगी। अकेला दूसरों को ब्लेम करना, अपने लिए सॉरी फील करना और लोगों को कर्ज करना, उससे नहीं कुछ होगा। एरीज के लिए चंद्रमा छठे भाव में। 18 फरवरी से लेकर 21 फरवरी चंद्रमा छठे भाव में। चंद्रमा छठे भाव में आएगा। ये टाइम पीरियड मन की इच्छा पूरी होगी। आपकी एफर्ट्स के डिग्निफाइड रिवार्ड आपको मिल जाएंगे। तरक्की होगी, लाभ होगा। शत्रुओं का दमन होगा। दुश्मन दोस्त बनेगा, उनसे फ़ायदे होंगे। हेल्थ पहले से अच्छी होगी। बीमारियों से राहत मिलेगी। अच्छे मूड में होंगे। टॉरस के लिए 14 फरवरी से लेकर 20 फरवरी 2022 टॉरस के लिए। टॉरस से आने वाले वीक के अंदर चंद्रमा गोचर तीसरे भाव में। 14 फरवरी से 16 फरवरी चंद्रमा तीसरे भाव में। मन चाहे गोल आप अचीव करेंगे। आपकी कम्युनिकेशन की बदौलत आपकी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। डिसीजन मेकर की सपोर्ट आपको मिलेगी। पैसा आपको मिलेगा। पुराने कर्जों से फारिग होंगे। धन संपदा मिलेगी। कामयाबियाँ आपको मिलेगी। खुशहाली आपको मिलेगी। तकलीफ़ों से बाहर आएंगे। लोगों के साथ क्लोजनेस बनेगी, बॉन्ड बनेगा। खुशहाली आपको मिलेगी। जो चाहे आप हासिल करें। मन में सेटिस्फैक्शन होगी। दोस्तों मित्रों का आगमन होगा। अच्छे दिनों की शुरुआत होगी। अच्छी बातें होंगी। टॉरस के लिए चंद्रमा गोचर चौथे भाव में। 16 फरवरी से लेकर 18 फरवरी चंद्रमा चौथे भाव में। चंद्रमा चौथे भाव में आएगा। ये टाइम पीरियड अपनी हेल्थ, मेंटल और फिजिकल हेल्थ का और अपने परिवार की मेंटल और फिजिकल हेल्थ का बहुत ध्यान रखें। हेल्थ इतनी अच्छी नहीं होगी। पारिवारिक हेल्थ को लेकर बड़े परेशान भी होंगे। दिमागी तौर पे बेचैनी बहुत होगी। हर बात पे डाउट करेंगे। इस समय अपने आप को दुख, डर, कला कलेश से दूर रखें। कॉन्फिडेंस को ज़िंदा रखें। दिमाग को बैलेंस करें। पैसों के मामले में थोड़ा ध्यान रखें। गलत किस्म के फैसले ना करें। फजूल की वाहियात हरकतों में इन्वॉल्व ना हो। बहुत केयरफुल रहें पैसों को लेके। अपनी रिलेशनशिप का ध्यान रखें। किसी से दुश्मनियां पैदा ना करें। ऐसा कुछ ना करें जो आपको और अनस्टेबल करे। नशे से दूर रहें। टॉरस के लिए चंद्रमा गोचर पंचम भाव में। 18 फरवरी से लेकर 21 फरवरी तक चंद्रमा पंचम भाव में। चंद्रमा पंचम भाव में आएगा। ये टाइम पीरियड अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, आप अपनी अचीवमेंट को लेके, कारकर्दगी को लेके, परफॉर्मेंस को लेके, अकम्पलिशमेंट को लेके बड़े डिसअपॉइंट होंगे। कोई काम नहीं बनेगा। इस समय अगर आप खुद के लिए काम कर रहे हैं तो आपके इन लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से कोई प्रोजेक्ट मटेरियलाइज ही नहीं होगा। कोई प्लान को आप मटेरियलाइज कर ही नहीं पाएंगे। किसी प्रोजेक्ट को अपलिफ्ट कर ही नहीं पाएंगे। इस समय आप दूसरों को ब्लेम करने की बजाय, सॉरी फील करने से बजाय जो आपको करना चाहिए वो करें। जब अपना कंपैरिजन दोस्तों मित्रों से करेंगे तो बड़ी शर्म आएगी। फजूल खर्चे ना करें। हेल्थ का ध्यान रखें। दूसरों की निंदा करने की बजाय अपने काम पे नज़र रखें कि आप कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं।
जेमिनी वीकली हॉरोस्कोप 14 फरवरी से लेकर 20 फरवरी। सबसे पहले चंद्रमा गोचर दूसरे भाव में, 14 फरवरी से लेकर 16 फरवरी चंद्रमा दूसरे भाव में। पैसे के लेन देन का बहुत ध्यान रखें, पैसा इन्वेस्ट करें सोच समझ के, फ्लो ऑफ इनकम पे ध्यान रखें, लोगों की झूठी गप्पे सुन के पैसा इन्वेस्ट ना करें। इस समय अपने आप को, आपकी जो इन्वेस्टमेंट का बेस आपकी रिसर्च होना चाहिए, आपकी इन्वेस्टमेंट आपकी फ्रस्ट्रेशन पे बेस ना हो। इस समय अपनी रेपुटेशन का बहुत ध्यान रखें, कामकाज में बहुत रुकावट होगी, लगातार डट के चलना पड़ेगा और बहुत हार्ड वर्क करेंगे, तरक्की आपको मिलेगी। मेंटली दिमागी तौर पे बहुत सारी बातों पे परेशानी भी होगी, कई बार आप डाउन भी फील करेंगे, बहुत सारे इश्यूज भी होंगे, दिमागी तौर पे बेचैनी बहुत होगी, किसी चीज़ में मन नहीं लगेगा। खाने पीने का बहुत ध्यान रखें, कंटेंटमेंट कई बार नहीं होगी, विचार करके चलें। जेमिनी चंद्रमा गोचर तीसरे भाव में, 16 फरवरी से लेकर 18 फरवरी चंद्रमा गोचर तीसरे भाव में। चंद्रमा तीसरे भाव में आएगा, मन चाहे गोल आपको मिल जाएंगे, कम्युनिकेशन से बहुत सारी सहायता आपकी हो जाएगी, तरक्की आपकी होगी, पुराने कर्जों से फारिग होंगे, धन संपदा मिलेगी, खुशियाँ तरक्कियाँ आपको मिलेगी, मौजें आपकी होंगी, नेटवर्किंग आपकी बढ़ेगी, लोगों की सहायता आपको मिल जाएगी, मंसूबे आप पूरे कर लेंगे, लोगों का साथ मिलेगा, कम्युनिकेशन से कई नए रास्ते खुलेंगे, जो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आपको देंगे। जेमिनी के लिए कैंसर चंद्रमा का गोचर चौथे भाव में, जेमिनी के लिए, मिथुन राशि के लिए 18 फरवरी से लेकर 21 फरवरी चंद्रमा आपके चौथे भाव में। चंद्रमा चौथे भाव में आएगा, हेल्थ का ध्यान रखें, मेंटल और फिजिकल हेल्थ, पारिवारिक हेल्थ का भी बहुत ध्यान रखें। परिवार की हेल्थ को लेके, अपनी हेल्थ को लेके बहुत परेशान होंगे। इस समय मन में बेचैनी बहुत होगी, हर बात पे डाउट करेंगे, थोड़े बौखलाए हुए भी होंगे। इस समय अपने मन से दुख, डर, कला कलेश निकालें, कॉन्फिडेंस को ज़िंदा करें, दिमाग को बैलेंस करें। फाइनेंशियल पैसों को लेके थोड़ा टाइम सख्त है, फिजूल खर्चों में पैसा ना उड़ाएं, बहुत केयरफुल रहें और रिलेशनशिप का ध्यान रखें, किसी से दुश्मनियाँ पैदा ना करें और ऐसी कोई हरकत ना करें जो आपको बहुत ज़्यादा अनस्टेबल करे। कर्क राशि के लिए, कैंसेरियन के लिए 14 फरवरी से लेकर 20 फरवरी। सबसे पहले चंद्रमा का गोचर पहले भाव में, 14 फरवरी से लेकर 16 फरवरी चंद्रमा पहले भाव में आएगा। सक्सेस मिलेगी, लग्जरी मिलेगी, लाइफस्टाइल मिलेगा, मनचाही इच्छाएं पूरी होंगी, दोस्तों की प्यार मोहब्बत इश्क मिलेगा, मन में सेटिस्फैक्शन होगी, फाइनेंशियली, पर्सनली, इमोशनली सेटिस्फाइड होंगे, हालात में इम्प्रूवमेंट होंगे, रिलेशनशिप पहले से अच्छी होंगी, ओवरऑल बड़ी खुशहाली होगी, तरक्की होगी, बहुत सारी परेशानियों से आप छुटकारा लेंगे, अच्छी बातें होंगी, बीमारियों से फारिग होंगे, फिजिकली, मेंटली हर तरह से ठीक होंगे, दिमाग में सुकून होगा, कंटेंट आप होंगे, ओवर सेंसिटिव ना हो। ये टाइम पीरियड अच्छे दिनों की शुरुआत है, फाइनेंशियल पीरियड बहुत अच्छा है, मरे हुए पैसे मिलेंगे, तरक्की आप करेंगे, सक्सेस आप हासिल करेंगे। कैंसरियन के लिए चंद्रमा गोचर दूसरे भाव में, 16 फरवरी से लेकर 18 फरवरी चंद्रमा दूसरे भाव में। चंद्रमा दूसरे भाव में आएगा, पैसा आपको मिलेगा, तरक्की आप करेंगे, खर्च बहुत ज़्यादा होगा। ये टाइम पीरियड में फ्लो ऑफ इनकम का ध्यान रखें। दोबारा करूँगा इस पोर्शन दोबारा। कैंसरियन के लिए चंद्रमा गोचर दूसरे भाव में, 16 फरवरी से लेकर 18 फरवरी। पैसे के खर्च, इन्वेस्टमेंट, स्पेकुलेशन का सोच समझ के करें आप, बिना सोचे विचारे को इन्वेस्टमेंट ना करें, लोगों की बातें सुन के, गप्पे सुन के पैसा इन्वेस्ट ना करें, गलत किस्म की जो इन्फॉर्मेशन आपको दी जा रही है उससे बच के रहें। आपकी इन्वेस्टमेंट किसी की गप नहीं होना चाहिए, आपकी इन्वेस्टमेंट का बेस आपकी रिसर्च होना चाहिए। कामकाज में रुकावट है, ये टेम्पररी फेज़ है, परमानेंट नहीं है। दिल ना छोड़े, फिजिकली मेंटली बड़ा डाउन फील कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप सक्सेस के लिए कोई शॉर्टकट मेथड ढूंढना चाहते हैं या किसी की बातों में आके पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं। दिमागी तौर पे आप कंटेंट नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि किसी की गप सुन के आप कोई शॉर्टकट मेथड की ट्राई करें जिसमें आपको कामयाब होना है, ऐसे नहीं कोई मेथड होता। हार्ड वर्क और टाइम को आप रिप्लेस नहीं कर सकते, ये तो करना ही पड़ेगा और इसके लिए कोई शॉर्टकट मेथड नहीं है, नो। कैंसरियन के लिए चंद्रमा गोचर तीसरे भाव में, 18 फरवरी से लेके 21 फरवरी चंद्रमा गोचर तीसरे भाव में। नेटवर्किंग बढ़ेगी,
मन चाहे गोल आप प्राप्त करेंगे, सक्सेस आपको मिलेगी, रेगुलेशन आपको मिलेगी। ये टाइम पीरियड धन संपदा आपकी मिलेगी, खुशियाँ तरक्कियाँ आपको मिलेंगी, अच्छे दिनों की शुरुआत होगी, मौजें आपकी होंगी, क्लोजनेस आपकी बढ़ेगी, खुशहाली आपको मिलेगी, जो चाहे आप हासिल करें, मन में सेटिस्फैक्शन होगी, दोस्तों मित्रों का संगम होगा, अच्छे दिनों की शुरुआत होगी। लियो वीकली हॉरोस्कोप 14 फरवरी से लेके 20 फरवरी, ये आने वाला वीक आपके लिए क्या लेकर आएगा। लियो चंद्रमा गोचर 12वें भाव में 14 फरवरी से लेकर 16 फरवरी। चंद्रमा 12वें भाव में आएगा, पैसे के नुकसान से बचें, बहुत रफ फेज से गुजरेंगे। इस समय फिजूल खर्चे बहुत होंगे। इस समय आप भावुक होकर कोई इमोशनल इन्वेस्टमेंट में पैसा ना लगाएं। ऐसा ना कुछ करें जिसकी वजह से आपका पैसों का नुकसान हो जाए, मन चाहे इच्छा पूरी ना हो। हेल्थ का ध्यान रखें, आई साइड का ध्यान रखें, इन्फेक्शन से बचें। दिमागी परेशानी बहुत होगी, बेचैनी बहुत होगी। नेगेटिव एटीट्यूड से बचें, जेलसी ना करें, डिसीजन चॉइसेस सोच समझ के बनाएं, अपनी सोच को दूसरों पे ना थोपें, सोच विचार करके चलें। ऐसा ना कुछ करें जिसकी वजह से बाद में करके आपको पछताना पड़े। इसमें इन्वेस्टमेंट की हुई कोई फ़ायदा नहीं देगी। लोगों से दुश्मनियाँ पैदा ना करें, रिस्पेक्ट ऑनर बरकरार रखें। लियो चंद्रमा गोचर पहले भाव में 16 फरवरी से लेकर 18 फरवरी। चंद्रमा पहले भाव में आएगा, मन चाहे खुशियाँ मिलेंगी, तरक्कियाँ मिलेंगी, लग्जरी मिलेगी, लाइफस्टाइल मिलेगा, अच्छी बातें होंगी, दोस्तों मित्रों का संगम होगा और मेंटली, इमोशनली, फाइनेंशियली हर तरह से आप सेटिस्फाइड होंगे। खुशहाली आपको मिलेगी, हालात में इम्प्रूवमेंट होगी। ओवरऑल बड़ी खुशहाली है, अच्छे दिनों की शुरुआत होगी। बहुत लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे, रेगुनाइज करेंगे, आपको नाम देंगे, आपकी तरक्की होगी, परेशानियां ख़त्म होंगी, दिमागी सुकून आपको मिलेगा, अच्छी बातें होंगी, ओवर सेंसिटिव ना हो। पैसों के मामले के हालात पहले ऐसे अच्छे होंगे, मरे हुए पैसे मिलेंगे, तरक्की के रास्ते पे होंगे, अच्छी बातें करेंगे। लियो के लिए चंद्रमा गोचर दूसरे भाव में 16 फरवरी से लेके 21 फरवरी तक चंद्रमा गोचर दूसरे भाव में। बहुत केयरफुल रहें पैसों को लेके, फाइनेंशियल लॉस से बच के रहें, फजूल खर्चे ना करें, फजूल की बातों में पैसा ना उड़ाएं। बहुत केयरफुल रहें अपनी डीलिंग को लेके, लड़ने झगड़ने से विचार कर लें, किसी की फजूल बहस में ना जाएं, नेगेटिव मेंटालिटी से दूर रहें। बहुत सारी चीज़ें बैकफायर कर सकती हैं। कामकाज में रुकावट होगी, फिर भी डटे रहना पड़ेगा। हार्ड वर्क आपको करना ही पड़ेगा और फिजिकली मेंटली फील थोड़ा डाउन फील करेंगे। कई बार किसी चीज़ में मन लगेगा नहीं, लेकिन ये टाइम पीरियड ऐसा नहीं है कि आपको शॉर्टकट मेथड ढूंढें। कोई शॉर्टकट मेथड नहीं। सक्सेस के लिए हमेशा लॉन्गेस्ट वे होता है। टाइम और हार्ड वर्क आप लगाएं, सक्सेस हासिल कर लें। वर्गो वीकली हॉरोस्कोप 14 फरवरी से लेकर 20 फरवरी, ये आने वाला वीक आपके लिए क्या लेकर आएगा। वर्गो चंद्रमा का गोचर 11वें भाव में 14 फरवरी से लेकर 16 फरवरी। चंद्रमा आपके 11वें भाव में, चंद्रमा 11वें भाव में आएगा। ये टाइम पीरियड आमदन के रिसोर्सेज देगा, फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज़ देगा। अगर आप मैन्युफैक्चरर हैं, बहुत बड़ी अकम्पलिशमेंट आपको मिलेगी, मरे हुए पैसे मिलेंगे, घरेलू ज़िंदगी में सुख होगा। अगर आपको प्रोजेक्ट लीड कर रहे हैं, प्रोग्राम लीड कर रहे हैं, ग्रुप एफर्ट की बदौलत आप उस पर सक्सेस ले आएंगे। डिसीजन मेकर की, कॉलीग्स की, वर्कर्स की, सीनियर्स की सपोर्ट आपको मिल जाएगी। खुशहाली आपको मिलेगी। एलिजिबल बैचलर है, कंपेनियनशिप की शुरुआत होगी। मन चाहे खुशहाली मिलेगी, हेल्थ पहले से अच्छी होगी, दिमाग में सुकून होगा, बहुत रिलैक्स मोड में होंगे। वर्गो चंद्रमा का गोचर 12वें भाव में 16 फरवरी से लेकर 18 फरवरी। चंद्रमा का गोचर 12वें भाव में, चंद्रमा आपके 12वें भाव में आएगा। ये टाइम पीरियड आप बिना सोचे विचारे कोई फाइनेंशियल कमिटमेंट ना करें। अगर आप ऐसा करेंगे तो बहुत बड़े कर्जे आपके सर पे आ जाएंगे। और इस समय अपनी वैल्यूएबल आइटम्स को चोरों ठगों से बचा के रखें, कोई चीज़ गुम ही ना हो जाए। इस समय इन्वेस्टमेंट की हुई आपको रिजल्ट नहीं दे पाएगी। आंखों का ध्यान रखें, बेचैनी बहुत ज़्यादा होगी। किसी से जेलसी से करने से कुछ नहीं होगा। मन चाहे खुशी और तरक्की आपको लेने के लिए बहुत ज़्यादा
एफर्ट डालनी पड़ेगी, लेकिन अपनी सोच को दूसरों पे ना थोपे, उससे नहीं कुछ होगा। कैरेड वे ना हो जाए सोच को लेके, उसे दुश्मनियाँ पैदा करके बैठ जाएंगे लोगों के बीच में। रिलेशनशिप अपना अच्छा रखे, किसी से दुश्मनियाँ पैदा ना करे, रिस्पेक्ट ऑनर बरकरार रखे। वर्गों के लिए चंद्रमा गोचर पहले भाव में 18 फरवरी से लेके 21 फरवरी तक चंद्रमा गोचर पहले भाव में। चंद्रमा पहले भाव में आएगा, ये टाइम पीरियड ऐसा है, इस टाइम के अंदर बहुत रिजल्ट अच्छे होंगे। चंद्रमा पहले भाव में होगा और बहुत अच्छी बातें भी होंगी, कंफर्ट आपको मिलेगी, खुशियाँ आपको मिलेगी। चंद्रमा पहले भाव में मन की इच्छाएं पूरी होंगी, इश्क मिलेगा, तरक्की मिलेगी, दोस्ती मिलेगी, यारी मिलेगी, बहुत मेंटली इमोशनली सेटिस्फाइड आप होंगे, खुशहाली आपको मिलेगी, हालात में इम्प्रूवमेंट होगी, प्यार मोहब्बत इश्क आपको मिलेगा, ओवरऑल खुशहाली होगी, अच्छे दिनों की शुरुआत होगी, लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे, रेगोनाइज करेंगे, बीमारियों से फारिग हो जाएंगे, फिजिकली बड़े अच्छी हालात होंगे, दिमाग में सुकून होगा, कंटेंटमेंट आपको मिलेगी, ओवर सेंसिटिव ना हो, अच्छे दिनों की शुरुआत होगी। और जो टाइम पीरियड है इसमें धन संपदा आपको मिलेगी, सक्सेस आपको मिलेगी, बहुत कुछ आप अचीव कर पाएंगे। लिब्रा की बात करेंगे, 14 फरवरी से लेकर 20 फरवरी जी आने वाला वीक आपके लिए क्या लेकर आएगा। पहले गोचर चंद्रमा गोचर दशम भाव में 14 फरवरी से 16 फरवरी चंद्रमा दशम भाव में आएगा। इस टाइम के अंदर आप किसी भी प्रोजेक्ट को मटेरियलाइज कर सकते हैं, मन की इच्छा पूरी होगी, आप अपने गोल्स को अचीव करेंगे, सक्सेस आपको मिलेगी। कुछ स्टार्ट नया करना चाहते हैं उसको कर लें, सक्सेस आपको मिल जाएगी, खुशियाँ आपके दामन में होंगी। ये टाइम पीरियड अच्छे दिनों की शुरुआत होगी, ऑनर में राइज होगी, प्रमोशन में राइज होगी, लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे, तरक्की आप करेंगे, अथॉरिटी अकम्पलिशमेंट आपको मिलेगी, मंसूबे आपके पूरे होंगे, रिस्पेक्ट आपकी बढ़ेगी। अगर आपकी कोई ये जो टाइम पीरियड में इस टाइम के अंदर रिलेशनशिप का ध्यान रखें, इस टाइम के अंदर हेल्थ, मेल और फीमेल हेल्थ का बहुत ध्यान रखें, बीमारियों से बचें और खाने पीने का बहुत ध्यान रखें। लिब्रा के लिए चंद्रमा गोचर 11वें भाव में 16 फरवरी से लेके 18 फरवरी चंद्रमा गोचर 11वें भाव में। चंद्रमा 11वें भाव में आएगा, आपकी आमदन के रिसोर्सेज बढ़ेंगे। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, आपके हार्ड वर्क के रिवार्ड आपको मिलेंगे। अगर आपको प्रोग्राम या प्रोजेक्ट को लीड करेंगे ग्रुप एफर्ट से, वो प्रोग्राम प्रोजेक्ट में सक्सेस आपको मिल जाएगी। मरे हुए पैसे जिंदा होंगे, तरक्की आपकी होगी, खुशहाली आपको मिलेगी, दोस्तों मित्रों का आगमन होगा, अच्छे दोस्तों के साथ शुरुआत होगी। अगर आप बैचलर हैं, कंपेनियनशिप की शुरुआत आपकी हो जाएगी, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, मौजें आपकी होंगी, हेल्थ पहले से अच्छी होगी, दिमाग में सुकून होगा, खुशहाली आपको मिलेगी, रिलैक्स आप होंगे। लिब्रा के लिए चंद्रमा गोचर 12वें भाव में 18 फरवरी से लेके 21 फरवरी 18 फरवरी से 21 फरवरी चंद्रमा आपके 12वें भाव में। इमोशनल होके इस समय कोई फाइनेंशियल कमिटमेंट ना बनाए, नहीं तो पैसों का कर्जा आपके ऊपर आ जाएगा। इस समय पैसा इन्वेस्टमेंट किया हुआ कोई रिजल्ट ना दे पाएगा। चोरी ठगी फ्रॉड से बच के रहे, कोई वैल्यूएबल आइटम आपकी चोरी ना हो जाए। आई साइड का ध्यान रखें, दिमागी बेचैनियां बहुत होंगी, लोगों की तरक्की से जले नहीं। आपके डिसीजन चॉइसेस में बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। अपनी सोच को ज़बरदस्ती दूसरों पे ना ला दें और सोच समझ के प्लान करें। जो सोच रहे हैं उसको सोच समझ के इम्प्लीमेंट करना होगा। बहुत केयरफुल है अपने रिलेशनशिप को लेके, किसी से दुश्मनी पैदा ना करें, रिस्पेक्ट ऑनर बरकरार रखें। स्कॉर्पियो वीकली हॉरोस्कोप 14 फरवरी से लेकर 20 फरवरी 2022। सबसे पहले स्कॉर्पियो के लिए ये आने वाला वीक का गोचर, चंद्रमा गोचर 9वें भाव में 14 फरवरी से लेकर 16 फरवरी चंद्रमा गोचर 9वें भाव में। चंद्रमा 9वें भाव में आएगा, बहुत हार्ड वर्क करेंगे तभी को काम बनेगा, हेल्थ साथ नहीं देगी, लैक ऑफ स्लीप से बचें, दिमागी परेशानी बहुत होगी, फिजिकली बॉडी बड़ी एग्जॉस्ट होगी। अगर आपको धार्मिक अनुष्ठान कर रहे हैं, तंत्र कर रहे हैं, जाप कर रहे हैं, सक्सेस आपको मिलेगी, नाम आपका होगा, तरक्की आपकी होगी, अच्छे दिनों की शुरुआत होगी, पैसा आपको मिलेगा, खुशियाँ आपको मिलेंगी, तरक्कियाँ आपको मिलेंगी। शत्रुओं पर नज़र रखिए, अपने आप को लड़ने झगड़ने से बचा के रखिए, फिजूल बातों में अपने आप को उलझाए नहीं, रिस्पेक्ट ऑनर बरकरार रखें, लड़ने झगड़ने से गुरेज करें,
मेंटली तौर पे परेशानी से बचें, ओवरबर्डन ना लें अपने ऊपर। स्कॉर्पियो चंद्रमा गोचर दशम भाव में 16 फरवरी से लेके 18 फरवरी चंद्रमा गोचर दशम भाव में। चंद्रमा दशम भाव में आएगा, ये टाइम पीरियड ऐसा है, इस टाइम के अंदर कंफर्ट आपको मिलेगी, मटेरियल गेन आपको मिलेगा। कुछ प्लान कर रहे हैं उसके लिए आप स्टार्ट कर सकते हैं, सक्सेस आप हासिल करेंगे, खुशियाँ आपके दामन में होंगी, तरक्कियाँ आपको मिलेंगी, अच्छे दिनों की शुरुआत होगी, ऑनर प्रमोशन एप्रिशिएशन आपको मिलेगा, अथॉरिटी अकम्पलिशमेंट आपको मिलेगी, रिस्पेक्ट आपकी बढ़ेगी। मेल है फीमेल है ध्यान रखें, और इस समय हेल्थ का ध्यान रखें, और ये टाइम पीरियड परेशानी से बचे। स्कॉर्पियो के लिए चंद्रमा गोचर 11वें भाव में 18 फरवरी से लेकर 21 फरवरी तक चंद्रमा 11वें भाव में। चंद्रमा 11वें भाव में आएगा, धन संपदा आपको मिल जाएगी। ग्रुप एफर्ट प्रोग्राम के अंदर, प्रोजेक्ट के अंदर सक्सेस आपको मिल जाएगी ग्रुप एफर्ट के साथ। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, मैन्युफैक्चरर हैं, बहुत आपको सक्सेस प्रॉस्पेरिटी मिलेगी, मरा हुआ पैसा जिंदा होगा, तरक्की आपको मिलेगी, डिसीजन मेकर की सपोर्ट आपको मिलेगी। अगर आप अनमैरिड हैं, किसी इश्क की शुरुआत होगी, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, मौजें आपकी होंगी, तरक्कियाँ आपको मिलेंगी, दिमागी तौर पे बड़ी खुशहाली होगी, बड़े रिलैक्स होंगे। सैजिटेरियस वीकली हॉरोस्कोप 14 फरवरी से लेकर 20 फरवरी 2022 सैजिटेरियस के लिए। सैजिटेरियस चंद्रमा का गोचर अष्टम भाव में 14 फरवरी से 16 फरवरी चंद्रमा अष्टम भाव में आएगा। इस टाइम के अंदर हर काम में रुकावट, हर काम में मुश्किल, हर काम में तकलीफ। ये टाइम पीरियड में कोई काम बनेगा नहीं, बहुत सारे चैलेंजेस होंगे, और ये टाइम पीरियड कोऑर्डिनेशन बनाने में बड़ी प्रॉब्लम आएगी। सीनियर्स के साथ, जूनियर के साथ, लोगों के साथ फजूल बातों पर बहस ना करें, लड़ने झगड़ने से गुरेज करें। नए शत्रु पैदा आपके होंगे, लड़ने झगड़ने से गुरेज करें, लिविंग कॉन्फ्लिक्ट से बचें किसी के साथ भी। हेल्थ का ध्यान रखें, हेल्थ के भी इतनी अच्छी नहीं होगी, पेट को लेके, सांस को लेके, फिजूल की बातों पे बहस ना करें, गलत चीज़ों पे आप अपने आप को वाइंड अप ना करें, गलत चीज़ों पे कंप्रोमाइज़ भी ना करें, कोई बहुत बड़ा रिस्क भी ना लें। सैजिटेरियस चंद्रमा गोचर 9वें भाव में 16 फरवरी से लेकर 18 फरवरी चंद्रमा गोचर 9वें भाव में। चंद्रमा 9वें भाव में होगा, हार्ड वर्क आपको बहुत करना पड़ेगा सक्सेस के लिए। हेल्थ का ध्यान रखें, स्टमक का ध्यान रखें, और लैक ऑफ स्लीप से बचें। दिमागी तौर पे अशांति बहुत होगी, टायर्ड होंगे, और ये टाइम पीरियड हेल्थ का ध्यान रखें, और पेट का ध्यान रखें, सांस की तकलीफ से बचें, और लड़ने झगड़ने से गुरेज करें, गलत चीज़ों पे कंप्रोमाइज़ ना करें, कोई बहुत बड़ा रिस्क इस समय ना लें। सैजिटेरियस चंद्रमा गोचर 9वें भाव में 16 फरवरी से लेकर 18 फरवरी चंद्रमा गोचर 9वें भाव में। हार्ड वर्क आपको बहुत करना पड़ेगा सक्सेस के लिए। केवल फिजिकली आप फिट नहीं होंगे, मेंटली भी फिट नहीं होंगे। छाती को लेके, पेट को लेके बड़ी प्रॉब्लम होगी, रात की नींद पूरी नहीं होगी, शरीर और दिमाग थका हुआ होगा। इस टाइम के अंदर अगर आपको मंत्र साधना कर रहे हैं, जप कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, उसमें तो कामयाबी मिल जाएगी। लेकिन अगर आपको पैसा मूव करना चाहते हैं, कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करना चाहते हैं, किसी प्लान को मटेरियलाइज करना चाहते हैं, इस समय वो काम आपके नहीं बनेंगे। काम काज को लेके, बिजनेस प्रोफेशन को लेके कोई काम नहीं होगा। अगर कोई चीज़ सॉर्ट आउट भी करना चाहेंगे, लोगों का कॉन्फिडेंस नहीं होगा आपके साथ होगा, लोग आपका साथ नहीं देंगे। रिस्पेक्ट ऑनर बरकरार रखें, दिमागी परेशानी बहुत होगी, लड़ने झगड़ने से बचा के रखें अपने आप को। सैजिटेरियस चंद्रमा गोचर दशम भाव में 18 फरवरी से लेकर 21 फरवरी चंद्रमा गोचर दशम भाव में। चंद्रमा दशम भाव में आएगा, मन की इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। आप अपनी किसी भी गोल को अकम्प्लिश कर सकते हैं, किसी भी प्लान को मटेरियलाइज कर सकते हैं, किसी भी नई चीज़ की शुरुआत कर सकते हैं। सक्सेस आपको मिलेगी, खुशियाँ आपके दामन में होंगी, फैमिली के सपोर्ट आपको मिलेगी, ऑनर आपको मिलेगा, प्रमोशन आपको मिलेगी, लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे, अथॉरिटी अकम्पलिशमेंट आपको मिलेगी, ऑब्जेक्टिव आप हासिल करेंगे, आप राइज करेंगे। मेल है फीमेल है बहुत तरक्की होगी। और हेल्थ का ध्यान रखें, डिसीजन चॉइसेस सोच समझ के बनाएं, जल्दबाजी में फैसले ना करें। कैप्रिकॉर्न वीकली हॉरोस्कोप 14 फरवरी टिल 20 फरवरी। कैप्रिकॉर्न के लिए आने वाला वीक, सबसे पहले गोचर चंद्रमा का गोचर सप्तम भाव में 14 फरवरी से लेकर 16 फरवरी
चंद्रमा सप्तम भाव में आएगा कैप्रिकॉर्न, ये टाइम पीरियड आपके लिए खुशियाँ देगा, कामयाबियाँ देगा, पैसों के हालात अच्छे होंगे, धन संपदा मिलेगी, मरे हुए पैसे जिंदा होंगे। अगर आप कोई प्लानिंग कर रहे हैं, कोई प्रोफेशनल फाइनेंशियल नेगोशिएशन में जा रहे हैं, आप जीत जाएंगे, डील आपके हक में हो जाएगी। गाड़ी लेना चाहते हैं वो मिल जाएगी, प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं वो मिल जाएगी। लेकिन अगर आप नेगोशिएशन में हो तो वो नेगोशिएशन आपके हक में हो जाएगी। दुश्मन भी आपको फ़ायदा दे देगा, कंफर्ट आपको मिलेगी, इंजॉयमेंट आपको मिलेगी, तरक्की आपको होगी, शत्रुओं का दमन होगा, मुश्किलें आसान होगी, दोस्तों मित्रों का सरोकार आपको मिलेगा, अच्छी बातें होंगी, खुशहाली आपको मिलेगी, प्यार मोहब्बत इश्क में आप कामयाब होंगे, हेल्थ पहले से अच्छी होगी, दिमाग में सुकून होगा, मरे हुए पैसे जिंदा होंगे, खुशहाली आपको मिलेगी, तरक्की आपको होगी, ओवरऑल बड़ी खुशहाली होगी। कैप्रिकॉर्न चंद्रमा गोचर अष्टम भाव में 16 फरवरी 2022 से लेके 18 फरवरी 2022 चंद्रमा अष्टम भाव में। चंद्रमा अष्टम भाव में ये टाइम पीरियड में कोई अच्छी बात नहीं होगी। चंद्रमा अष्टम भाव में अगर लोग आपको तंग करेंगे, लोग आपके फाइबर को टेस्ट करेंगे, मुश्किलें बहुत होंगी, हर काम में रुकावट होगी, कोई काम ढंग से बनेगा नहीं। और ये टाइम पीरियड चैलेंजेस आपके होंगे, इस समय कोई बात बनेगी नहीं, आपकी कोई रिलेशनशिप भी किसी के साथ अच्छी नहीं होगी, लड़ाइयाँ हैं, झगड़े होंगे, फिजूल की बहसबाजी है। और ये टाइम पीरियड में, इस टाइम के अंदर लड़ने झगड़ने से विचार करें, फिजूल की बातों में लड़ाई झगड़ा ना करें, हेल्थ का ध्यान रखें, वेलबींग का ध्यान रखें। और इस टाइम के अंदर सांस की तकलीफ़ हो, छाती की तकलीफ़ हो, बच के रहें। बहुत ज़्यादा जेंटल रहना पड़ेगा, लड़ने झगड़ने से गुरेज करें, गलत चीज़ों पे कम अपने आप को वाइंड अप ना करें। और बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाएंगे, बात भी बनेगी, लेकिन गलत चीज़ों पे कॉम्प्रोमाइज़ भी ना करें, कोई बहुत बड़ा रिस्क इस समय ना लें। कैप्रिकॉर्न चंद्रमा गोचर 9वें भाव में 18 फरवरी से लेकर 21 फरवरी चंद्रमा 9वें भाव में। चंद्रमा 9वें भाव में आएगा, हार्ड वर्क आपको करना पड़ेगा, हेल्थ का ध्यान रखें, पेट को लेके, छाती को लेके कोई इशू हो तो विचार करें, रात की नींद पूरी नहीं होगी, दिमाग थका हुआ होगा, शरीर भी थका हुआ होगा, मंत्र साधना कर रहे हैं, जप कर रहे हैं, सफलता मिलेगी। लेकिन अगर आप पैसा मूव करना चाहते हैं, बिजनेस में कुछ नई तब्दीली करना चाहते हैं, कोई प्रोजेक्ट को लॉन्च करना चाहते हैं, ये टाइम उसके लिए नहीं। कोई साथ आपका देगा नहीं, मुश्किलें बहुत होंगी, तकलीफ़ें बड़ी होंगी, फजूल बातों पे बहसबाजी बहुत होगी। और रिस्पेक्ट ऑनर बरकरार रखें, फजूल की लड़ाई झगड़ों से दूर रहें, दिमागी परेशानियां बहुत होंगी, दिल पे बोझ बड़ा होगा। एक्वेरियस 14 फरवरी से लेकर 20 फरवरी एक्वेरियस से आने वाला वीक, इस आने वाले वीक में चंद्रमा का गोचर छठे भाव में 14 फरवरी से 16 फरवरी चंद्रमा छठे भाव में। ये टाइम पीरियड में आपकी मन की इच्छाएं पूरी होंगी, कामयाबी आपको मिलेगी, शत्रुओं का दमन होगा, नेम ऑफ फेम में राइज होगी, अधूरे पड़े काम संपूर्ण होंगे, दुश्मन साथ देगा और हालात अच्छे होंगे, अच्छे मूड में होंगे। एक्वेरियस के लिए चंद्रमा गोचर सप्तम भाव में 16 फरवरी से 18 फरवरी सब चंद्रमा सप्तम भाव में। चंद्रमा सप्तम भाव में आएगा, पॉजिटिव चेंजेस लेके आएगा, कोई बहुत बड़ी डील आपकी बनेगी, किसी नेगोशिएशन में आप जीत जाएंगे, मरे हुए पैसे जिंदा होंगे, कोई प्लानिंग कर रहे हैं उसमें कामयाब हो जाएंगे, कंफर्ट आपको मिलेगी, इंजॉयमेंट आपको मिलेगी, खुशियाँ आपके दामन में होंगी। ये टाइम पीरियड ऐसा है, इसमें हालात अच्छे होंगे, खुशहाली आपको मिलेगी, अच्छे दिनों की शुरुआत होगी, अच्छी बातें होंगी, हेल्थ भी पहले से अच्छी होगी, दिमाग में सुकून होगा और ओवरऑल बड़ी खुशहाली होगी। एक्वेरियस चंद्रमा गोचर अष्टम भाव में 18 फरवरी से लेकर 21 फरवरी चंद्रमा अष्टम भाव में। चंद्रमा अष्टम भाव में आएगा, बहुत सारी मुसीबतें से झेलना पड़ेगा, बहुत सारी मुश्किलों को देखना पड़ेगा, लोग आपके फाइबर को, आपकी नॉलेज को, आपकी एबिलिटी को, आपकी फाइनेंशियल बैकिंग को टेस्ट करेंगे, लोग आपको तंग करेंगे, किसी ने साथ आपका देना नहीं, ना घर में ना घर के बाहर, जहाँ से पैसे लेने हैं वहाँ से पैसे नहीं मिलेंगे और लड़ाई झगड़े आपके पास बहुत होंगे, फिजूल की बातें होंगी। अपने आप को लिविंग कॉन्फ्लिक्ट से दूर रखें, हेल्थ का ध्यान रखें और पेट का ध्यान रखें, सांस की तकलीफ से बचें, जोड़ों की तकलीफ हो सकती है, लड़ाई झगड़ों से बच के रहें, गलत चीज़ों पे कंप्रोमाइज़ ना करें, बहुत बड़ा रिस्क इस समय ना लें। ये टाइम पीरियड में थोड़ा ध्यान रखें। स्पाइसेस 14 फरवरी से लेकर 20 फरवरी 2022 स्पाइसेस के लिए सबसे पहले गोचर, चंद्रमा का गोचर पंचम भाव में
14 फरवरी से लेकर 16 फरवरी चंद्रमा गोचर पंचम भाव में। चंद्रमा पंचम भाव में आएगा, ये टाइम पीरियड ऐसा, इस टाइम के अंदर नेगेटिव रिजल्ट देगा। कोई बात आपके मन के मुताबिक नहीं होगी। आप अपनी कारकर्दगी से, परफॉर्मेंस से बड़े नाउमीद होंगे। हर काम में रुकावट होगी, कोई काम बनेगा नहीं, कोई ढंग से बात होगी नहीं, कोई प्रॉफिटेबल डील भी नहीं बनेगी। अगर आप प्लानिंग करना चाहते हैं वो प्लानिंग ही नहीं पूरी होगी। हर काम में रुकावट होगी, दिमागी परेशानियां बहुत होगी। जब आप अपना कंपैरिजन दोस्तों मित्रों से करेंगे तो आपको शर्म आएगी भी, आप वो कहाँ पे हैं, आप कहाँ पे हैं। कोई बात नहीं होगी। पैसों के मामले में बहुत तकलीफ होगी। पैसों के खर्च का ध्यान रखें। किसी से विरोध ना पैदा करें। लड़ना झगड़ने से दूर रखें। दूसरों को ब्लेम करने, अपने लिए सॉरी फील करने से नहीं कुछ होगा। नेगेटिव एटीट्यूड से दूर रहें। रिस्पेक्ट ऑनर बरकरार रखें। लड़ने झगड़ने से विचार करें। पाइसेस के लिए चंद्रमा गोचर छठे भाव में। चंद्रमा छठे भाव में 16 फरवरी से लेकर 18 फरवरी चंद्रमा छठे भाव में। चंद्रमा छठे भाव में यहाँ धन संपदा मिलेगी, दुश्मन दोस्त बनेगा, मन चाहे खुशी और तरक्की आपको मिल जाएगी, नेम ऑफ फेम में राइज होगी, शत्रुओं का दमन होगा, मुश्किलें आसान होंगी, खुशहाली आपको मिलेगी, हेल्थ पहले से अच्छी होगी, कंफर्ट आपको मिलेगी, बहुत अच्छे मूड में होंगे। पाइसेस चंद्रमा गोचर सप्तम भाव में 18 फरवरी से लेकर 21 फरवरी चंद्रमा सप्तम भाव में। चंद्रमा सप्तम भाव में आएगा, पॉजिटिव चेंजेस देगा। चंद्रमा सप्तम भाव में खुशियाँ देगा, कामयाबियाँ देगा। फनाशी ये टाइम पीरियड बहुत अच्छे टाइम की शुरुआत है। फिजूल के पैसे आप मतलब ये चंद्रमा सप्तम भाव में है, किसी भी नेगोशिएशन में है, कोई भी नेगोशिएशन में आप जीत जाएंगे। गाड़ी लेना चाहते हैं गाड़ी मिल जाएगी, प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं प्रॉपर्टी मिल जाएगी, मरे हुए पैसे जिंदा होंगे, आप तरक्की करेंगे। को प्लानिंग कर रहे हैं उसमें आप जीत जाएंगे, बहुत अच्छी बातें होंगी, ऑनर मिलेगा, कंफर्ट मिलेगी, बहुत अच्छी बातें होंगी, शत्रुओं का दमन होगा, मुश्किलें आसान होंगी, दोस्तों मित्रों के साथ आना जाना होगा, खुशहाली आपको मिलेगी, अच्छी बातें होंगी, फैमिली लाइफ के अंदर बहुत खुशहाली होगी, हेल्थ भी पहले से अच्छी होगी, दिमाग में सुकून होगा, खुशहाली आपको होगी, परिवार में प्यार मोहब्बत इश्क होगा। ओवरऑल बड़े अच्छे टाइम की शुरुआत है। इंक्लूजन को आपने लाइक किया है तो बटन दबाना ना भूलें और आप हमारे सब्सक्राइबर बने ताकि और भी कंटेंट आपको पेश किया जाए। और अगर आप इस पूरे वीक का कंप्लीट वीकली हॉरोस्कोप की रिपोर्ट लेना चाहते हैं तो वेबसाइट prakashastrologer.com पे जाना पड़ेगा। वहाँ पे पूरे वीक का कंप्लीट एनालिसिस आपको मिल सकता है। कंप्लीट रिपोर्ट के अंदर आपको उपाय मिलेंगे, प्रिकॉशंस मिलेंगी, मंत्र साधना मिलेगी और पूरे वीक का एनालिसिस होगा। अगर आप चाहें तो वीकली हॉरोस्कोप की रिपोर्ट के लिए वेबसाइट prakashastrologer.com पे जाएं और पूरे वीकली हॉरोस्कोप की रिपोर्ट वहाँ से लें।